हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी भगवान की महिमा बता रहे थे, उनके अवतारों के विषय में बताया। फिर उसके बाद में भगवान की शक्ति के विषय में बता रहे थे, किस प्रकार से शक्ति का भी वैचित्र है। जैसे जैसे भगवान अवतार धारण करते हैं उसके अनुरूप ही शक्ति भी अवतार धारण करती हैं। यह पूरा शक्ति तत्व ही बता रहे। पहले कृष्ण तत्व बताया, फिर अब शक्ति तत्व बता रहे। और सारे तत्व श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में अलग अलग स्थानों पर बताए हैं। नाम तत्व भी है, साधुओं का साधु संघ की महिमा बताई है, बड़ी अद्भुत, वो भी हम लोग देखेंगे। या सांद्र सच्चिदानंद विलासाभ्य उदयात्मिका नित्या सत्यापि अनाद्यंता या अनिर्वाच्या स्वरूपतः या सांद्र सच्चिदानंद विलास अभ्युदयात्मिका। भगवान की वह शक्ति सच्चिदानंद घन, विलास, वैभव स्वरूप, नित्य, सत्य, अनादि और अनंत होने के कारण अनिर्वचनीय है। और उस शक्ति की भी महिमा बता रहे। जो शक्ति सच्चिदानंद विलास की शोभा है, उस विलास का वैभव ही जिसका स्वरूप है, वह शक्ति नित्य, सत्य, अनादि, अनंत और अनिर्वचनीय है। कहने का तात्पर्य क्या है कि शक्ति शक्ति मतो अभेदः, शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। तो शक्तिमान के जितने भी गुण हैं वो सब के सब भी शक्ति में भी विराजमान है। शक्तिमान अर्थात भगवान सच्चिदानंदमय है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। उसी प्रकार से शक्ति के लिए भी यही श्लोक है। ईश्वर परम कृष्ण जैसे बता रहे, उसी प्रकार से उनकी शक्ति भी परम श्रेष्ठ है, स्वरूप शक्ति। सच्चिदानंद विग्रह है, वो भी अनादि है, क्योंकि जब से कृष्ण है तब से उनकी शक्ति है, तो शक्ति भी अनादि है। आदि सबकी मूल वही है, राधा जी। कारण क्या, फिर कृष्ण ने सब विस्तार करने शुरू किए। तो कृष्ण जिन जिन रूपों में विस्तार करते रहे, तो उन रूपों में फिर उनकी शक्तियों ने भी विस्तार किया। तो इसलिए आदि है, वो सबकी मूल है। सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम भी है वही। कृष्ण के लिए तो कह दिया सर्व कारण कारणम, लेकिन वास्तव में वो सर्व कारण कारण नहीं है। कैसे? वो केवल इच्छा करते हैं। कारण वास्तव में शक्ति ही है, क्योंकि कृष्ण ने इच्छा करी मेरी चित्त जगत हो, मेरा जीव जगत हो, मेरा जड़ जगत हो। उनकी एक ही स्वरूप शक्ति, उनकी इच्छाओं को जान करके उसने तीन क्रिया शक्ति प्रकाशित कर दी। एक चित्त शक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। चित्त शक्ति से चित्त जगत प्रकट हुआ, जीव शक्ति से जीव प्रकट हुए, और माया शक्ति से माया जड़ जगत प्रकट हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांड। अब कार्य वास्तव में कार्य सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का भी कारण कौन है? ये शक्ति ही तो है। इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते। बहुत बार जब गुरुजी कह देते हैं कि अरे राधा जी के बिना कृष्ण क्या है, निर्विशेष ब्रह्म है, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है उनकी राधा जी के प्रति ज्यादा निष्ठा, इस कारण से ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो सत्य ही है, क्योंकि फिर सर्व कारण कारणम ही क्या रह गया? सारा कार्य तो शक्ति ही कर रही है। इसलिए जितने ये जगत प्रकट हो रहे हैं, ये सब शक्ति परिणामवाद हमारे गोस्वामियों ने दिया। भगवान में विकार संभव नहीं है, तो इसलिए उनमें तो कोई विकार होता ही नहीं है। तो उनसे क्या कारण ये सब चीजें उत्पन्न होंगी? उनसे केवल शक्ति, वो शक्ति को प्रकट करते हैं। शक्ति प्रकट होने के बाद सारे के सारे कारण जो हैं वो शक्ति से ही प्रकट होते हैं। इसलिए उनका स्वरूप तत्व निरूपण करने में किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। जैसे भगवान के लिए बताया गया जो कुछ बातें, वही सब शक्ति के लिए बताई गई। भगवान को भी कोई निरूपण नहीं कर सकता किसी बुद्धि प्रकार से,
न उनको जान सकता है। भगवान को नहीं जान सकते। अच्छा, हम कहते हैं भगवान को हम नहीं जान सकते, कैसे? उदाहरण देते हैं कि देखो ये ब्रह्मांड ही 14 लोगों का है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में एक हमारी छोटी सी पृथ्वी है। छोटी सी पृथ्वी में हम एक छोटे से स्थान में रह रहे हैं। इस छोटे से स्थान में इतना वैचित्र्य है, इसको ही हम समझ नहीं पा रहे, तो पृथ्वी का वैभव क्या समझेंगे? और भी 14 लोगों के ब्रह्मांडों को क्या समझेंगे? अभी यहाँ पर 14 लोगों का वर्णन किया, उसमें हमने देखा किस प्रकार से सब है, वो हमारे शक्ति बुद्धि के अचिंत्य है। अब ये जो है, ये जो अचिंत्य जो चीजें है सारी, ये करी किसने है ये? और ऐसे अनंत ब्रह्मांड ये करी किसने? सब माया ने करी है। और माया स्वरूप शक्ति की छाया है। अभी तो वो तो स्वरूप शक्ति की छाया मात्र है। जो छाया ही इतना बड़ा वैभव प्रकट कर रही है। फिर जीव है, जीव शक्ति से प्रकट है। फिर चित जगत है, ये एक पाद विभूति, वो त्रिपाद विभूति है, उसका अनंत विस्तार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सबका सब कार्य जो है चित शक्ति ने किया है जीव चित जगत में। तो सारा का सारा टोटल कार्य मिलाकर के, चाहे वो जीव हो, चाहे जड़ हो, चाहे वो चित जगत हो, सबका सब स्वरूप शक्ति का ही कार्य है। और उसी को तो हम लोग वर्णन करते हैं। अनंत शेष उनकी महिमा को वर्णन नहीं कर पा रहे कि यही मतलब महिमा जो प्रकाशित कर रहे हैं, तो वो सारा शक्ति का ही तो कार्य है। इसलिए जो कहा जाता है कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, भगवान अचिंत्य है, उनको कोई समझ नहीं सकता, वो वास्तव में हम शक्ति के माध्यम से ही तो कह रहे हैं। क्योंकि उनकी शक्ति का परिणाम हमने देखा कि शक्ति का ऐसा वैभव है। जो भगवान ने जो 11 अपने ब्रह्म विश्व रूप दिखाया, उसमें अनंत ब्रह्मांड सब दिखाए, वो सब अनंत ब्रह्मांड किससे प्रकट हुए? शक्ति से ही तो प्रकट हुए। वो जो भी कुछ कर रहे हैं इस जगत में भी, वो सो योग माया से ही तो कर रहे हैं। तो सारा का सारा कहने का तात्पर्य क्या है? जो भगवान के लिए भी कहा जा रहा है कि भगवान को समझना किसी के बस की बात नहीं, वो वास्तव में उनकी शक्ति का ही तो वैभव है जिसको हम समझ नहीं सकते। इसलिए जो कुछ भी भगवान के लिए कहा जाता है वो सब कुछ शक्ति के लिए भी एज इट इज ही है। भगवत भजनानंद वैचित्री जननी ही सा नाना विधो भगवतो विशेषो व्यज्यते यया। बड़ी विशेष बात बता रहे हैं इस श्लोक में। भगवत भजनानंद वैचित्री, वही शक्ति भगवान के समस्त प्रकार के अवतार और उनकी विशेषताओं को प्रकाशित करने के कारण भजनानंद वैचित्री की जननी कही जाती है। नाना विधो भगवतो विशेषो व्यज्यते यया, अर्थात वो नए नए रूपों भजन के आनंद का विस्तार करती है। जैसे मान लो कि कृष्ण ने राम रूप धारण किया, अब वही सीता जी उनकी शक्ति के रूप में है। अब उसके बाद में वो सारे जितने भी परिकर हैं वो सब चित शक्ति से तो प्रकट हुए राम जी के। तो उनकी जितने प्रकार की सेवाएं हो रही हैं वो सब कौन प्रकट कर रहा है? शक्ति ही तो प्रकट कर रही है। इसलिए जो शक्ति है वही उनकी विशेषताओं को भजनानंद वैचित्री को भी प्रकट करती हैं। इस प्रकार उक्त 2 श्लोकों में भगवान की लक्ष्मी स्वरूप शक्ति का स्वरूप लक्षण कर अब भगवत इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा उस शक्ति का तटस्थ लक्षण वर्णन कर रहे हैं। स्वरूप शक्ति का वर्णन कर दिया, वो भगवान के साथ नित्य सब समय विराजमान रहती हैं, उनके वक्षस्थल पर रहती हैं। अब तटस्थ शक्ति के बारे में बता रहे हैं। जो शक्ति भजनानंद की वैचित्री अर्थात नाना प्रकार के मधुर आश्चर्यों की जननी है, कैसे भी बताएंगे। वह लक्ष्मी रूपा शक्ति सच्चिदानंद विग्रह भगवान के साथ समान होने के कारण एक रूप में होकर भी भक्तों में भेद अर्थात नाना प्रकार की विचित्रता को उत्पन्न करती है। मतलब भक्तों के अंदर भी जो विचित्र प्रकार का अनुभव वैभव, ये भजन का जो रसास्वादन जो प्रकाशित हो रहा है वो सब भी शक्ति ही है। ऐसे हम लोग कहते हैं भक्ति क्या है? भक्ति शक्ति ही तो है, इलाजनी शक्ति ही तो है। और वही शक्ति अलग अलग भक्तों को अलग अलग रसास्वादन कराती है। वही भक्ति तो अलग रसास्वादन कराती है। यद्यपि भगवान और जीव दोनों ही सच्चिदानंद वस्तु होने के कारण एक ब्रह्म तत्व है सच्चिदानंदमय के कारण,
तथापि जीव ब्रह्म और पर ब्रह्म में उसी प्रकार से भेद है जिस प्रकार सूर्य और किरणों में और सूर्य में भेद है। सूर्य की किरणों और सूर्य में जैसे भेद है, एक्चुअली सूर्य की तुलना भगवान से की गई है, किरणों की तुलना शक्ति से की गई है, और उसके अंदर जो कण होते हैं उनकी तुलना जीवों से की गई है। अब यहाँ पर जो कह रहे थे कि वही शक्ति कैसे अलग अलग रसास्वादन कराती है, जैसे साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, शांत दास से सख्य वात्सल्य इत्यादि रसों का आविर्भाव करा करके सर्वदा नव नव मधुर मधुर भजन के आनंद का विस्तार करती, ये मुख्य बात है। ये जो सारा का सारा ये भगवान को भी आस्वादन करा रही, भक्तों को भी आस्वादन करा रही, ये करा तो सब कुछ शक्ति ही रही है। जो भक्ति है अलग अलग रूपों में प्रकाश है, वही साधन भक्ति के रूप में एक अलग प्रकार का साधकों को उनके क्लेश दूर कर रही है, उनको सुख प्रदान कर रही है। फिर भाव रूप में उनको एक अलग प्रकार का रसास्वादन करा रही है, और प्रेम रूप में फिर सेवा की वैचित्री को प्रकाशित कर रही है। सब भी तो शक्ति कर रही है। ये गोपियां हैं, ये राधा जी का ही प्रकाश है सारी, और वो किस किस भाव से किस किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करती हैं, तब तो कृष्ण को आस्वादन होता है। और जैसा जैसा कृष्ण को आस्वादन होता है वैसे वैसे भक्तों को भी, गोपियों को भी आस्वादन होता है, ऑटोमेटिक ही होगा। इसी कारण से इतना आस्वादन होने के कारण ही उनको ब्रह्म रात्रि उपावृत्ते वासुदेवान, एक ब्रह्म रात्रि भी उनको एक क्षण के समान प्रतीत हुई। और दूसरी ओर जो विरह है, विरह के समय में उनको एक त्रुटि का समय भी और एक युग के समान प्रतीत होता है। तो इसलिए वही, और फिर वही जो शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, ये सब क्या है? ये सब भी तो शक्ति के द्वारा ही तो, जो जितने ये परिकर है वो सब शक्ति के द्वारा, चित्त शक्ति से प्रकट हुए, चित्त जगत के परिकर, वही सब भगवान को ये सब रसों का आस्वादन करा रहे हैं। तो ये सब भी तो शक्ति से ही हो रहा है। जितना भी रसास्वादन भगवान कर रहे हैं और भक्त भी जो कर रहे हैं, वो सब उनके हृदय में जो रागात्मिक किसे कहते हैं? इष्टे स्वारस की राग परमाविष्टता भवित, वो स्वाभाविक राग किसने प्रकट किया है? वो शक्ति ने ही तो प्रकट किया है। वो जब बताओ, जब चित्त जगत में जैसे मान लो कृष्ण से प्रकट हुए बलदेव प्रभु, और उसके बाद में राधा जी प्रकट हुई, उसके बाद बलदेव प्रभु ने विस्तार किया, राधा जी ने विस्तार किया। अब जो ये परिकर जो और नए नए प्रकट हो रहे हैं, ये जितने भी नए नए परिकर प्रकट हुए, ये परिकरों के अंदर में कृष्ण के प्रति अनुराग किसने दिया? कहां से आ गया? उड़ के आया क्या? वो कोई साधन तो किया नहीं उन्होंने, वो तो ऑटोमेटिक है। कैसे आया? इष्टे स्वारस की राग परम, स्वाभाविक राग है, वो दिया स्वयं शक्ति ने। उनके अंदर में वो भाव प्रकट है, ऑलरेडी प्रकट है। जब प्रकट हुए तभी ऑटोमेटिकली उनके अंदर में वो भाव है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं कि जैसे ही राधा जी प्रकट होती है, राधा जी प्रकट होने के साथ ही साथ कृष्ण की ओर धावित होती है, इसलिए उनका नाम है राधा। इसका मतलब क्या हुआ? उनके अंदर ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आकर्षण है, प्रेम, वो किसी ने बनाया नहीं है, प्रकट होने के साथ ही साथ है, स्वाभाविक है। उसी प्रकार से फिर ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपक, लता इत्यादि अष्टसखियां प्रकट, इनके अंदर किसने दिया? ऑटोमेटिक ही है, राधा जी ने ही प्रकाशित किया उनके अंदर। और उसके अलावा फिर जो गोपियां हैं, फिर उनके अंदर वो सब भी ऑटोमेटिक है। तो इस प्रकार से ये जितना भी रस वैचित्री है, ये सब शक्ति ही तो प्रकाशित कर रही है। उसी प्रकार से मान लो हम साधन भजन कर रहे हैं, कोई शांत रस का, दास के वात्सल्य, मधुर इत्यादि रस से भजन कर रहे हैं। जब भजन करते करते भाव प्रकाशित होगा, भाव प्रकाशित होने के बाद में जब प्रेम अवस्था आएगी, तो प्रेम अवस्था में हमको शक्ति चाहिए ना कृष्ण की सेवा करने की। वो कौन दे रहा है? उनके प्रति वो प्रेम, वो अनुराग, जो कहते प्रेम आ गया, अरे कहां से आ गया? वो तो दिया ना किसी ने। इतना प्रेम स्वाभाविक, क्योंकि जीव के अंदर में तो रहेगा, सच्चिदानंद है, वो भी भगवान का अंश होने के कारण उसके अंदर अणु रहेगा। फिर तो वो अणु के द्वारा तो सेवा कर ही नहीं सकता, तो चित्त शक्ति का उसको बल प्राप्त होता है। तो चित्त शक्ति का बल है, यही सब तो है उसके अंदर, स्वाभाविक अनुराग, कृष्ण के प्रति प्रेम, प्रीति, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तदुपरांत तो वही शक्ति सर्वदा
नव नव मधुर मधुर भजन के आनंद का विस्तार करती है। और भी एक तरीके से करती है, जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बनी में बताया कि जो प्रश्न पूछा गया है कि जो भक्ति तो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति है, तो फिर भगवान भक्तों के पीछे पीछे क्यों भागते हैं? तो वहां पर उत्तर दिया है कि स्वरूप शक्ति तो उनकी अपनी है, लेकिन जब अपने अंदर में विराजमान है तब उनको आनंद नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया बंसी वादक, बंसी बजा रहा है, वो बंसी जब बजा रहा है उससे पहले वो उसमें हवा मार रहा है, हवा मार रहा है तो उससे ही तो ध्वनि निकलती है। तो जब वो हवा मार रहा है, हवा तो उसके अंदर ही है, तो कहीं बाहर से थोड़ी ले रहा है, वो अपने अंदर से ही हवा भर रहा है। लेकिन जब वो हवा अंदर है तो उसको आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें कोई रस भी चित्री नहीं है। हवा के अंदर क्या सुख है? अपने अंदर में हवा भरी हुई है, उसमें क्या आनंद आएगा? कुछ नहीं। लेकिन उसी हवा को जब फूंक मार करके उसने और फिर उसमें भर दिया बंसी में, और बंसी में भर करके फिर जो आवाज निकली वो भी मुग्ध हो जाता, क्या अद्भुत मैंने बंसी बजाई। उसी प्रकार से कृष्ण के अंदर में स्वरूप शक्ति है, लेकिन स्वरूप शक्ति भीतर में तो कोई आनंद ही नहीं प्रदान कर रही, केवल आत्मारामता का आनंद है, वो बहुत कम है। लेकिन जब वही स्वरूप शक्ति बाहर में प्रकट हो जाती है और बाहर में प्रकट होकर के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाती है, जैसे हवा बंसी में प्रवेश की, इसी प्रकार से भक्तों के हृदय को समझो बंसी, और हवा को समझो जो स्वरूप शक्ति है, और कृष्ण को समझो वो व्यक्ति जिसके अंदर हवा है। तो उसने क्या किया, वो हवा यानी कि भक्ति को प्रविष्ट करा दिया बंसी के अंदर, साधकों के अंदर। और वो साधकों के अंदर यानी कि बंसी के अंदर जब वो हवा गई और उसके अंदर जो एक छेद बने हुए हैं और उसके अंदर जो बना हुआ है उसके अंदर प्रविष्ट होकर के जब बाहर निकली, तब वो उसको सुनने के बाद में उसको चमत्कार हुआ। उसी प्रकार से कृष्ण की स्वरूप शक्ति भक्ति को प्रविष्ट कराया भक्तों के हृदय में। भक्त के हृदय में जब वो प्रविष्ट हुई, उसके बाद में उसके अंदर जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस मतलब उसकी सेवा वृत्ति, वो कृष्ण की सेवा करना चाहता था, उसकी सेवा वृत्ति के साथ जब वो मिली भक्ति, तो फिर उसकी भक्त की इच्छा हुई मैं कृष्ण की ये सेवा करूं, वो सेवा करूं, ऐसे करूं, उनको खाना बनाऊं, उनके लिए कपड़ा बनाऊं, उनके लिए माला बनाऊं, उनके लिए ये करूं वो करूं। तब वो जो बाहर निकलती है, प्रकट होती है विचित्र विचित्र सेवा के रूप में, वो देख करके कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसलिए राधा जी के संपूर्ण रूप में वशीभूत हैं। राधा जी उनकी स्वरूप शक्ति है, लेकिन स्वरूप शक्ति होने के बाद भी जब बाहर में प्रकट होकर के सेवा का वैचित्र प्रकट करती हैं, तो कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं। इतने ज्यादा चमत्कृत हो जाते हैं कि उनके अंदर भी राधा जी के जैसा बनने की इच्छा हो जाती है। ये राधा जी तो बन नहीं सकते, अब रहेंगे तो कृष्ण ही, इसलिए वो राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के यहाँ पर आस्वादन करने के लिए आते हैं महाप्रभु के रूप में। तो वही शक्ति सर्वदा एक अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप भगवान के विविध रूपों की तत्वतः एक होने पर भी उनके तदुपरांत कहते हैं वही शक्ति सर्वदा एक अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप भगवान के विविध रूपों की तत्वतः एक होने पर भी उनके अनेकत्व की तथा प्रत्येक स्वरूप के सौंदर्य माधुर्य विचित्र लीला के प्रकार विविधता की सत्यता आविर्भाव कराती है। उसी शक्ति के द्वारा ही जो एक अद्वितीय ब्रह्म होने पर भी भगवान एक ही है, लेकिन वो कैसे अनेक रूपों में विराजमान हैं, वो सब शक्ति के द्वारा ही तो करते हैं अपना विस्तार। वो काय भी किया, वो सब भी शक्ति के द्वारा। जितनी लीलाएं संपादन होती हैं वो सब शक्ति के द्वारा। तो वो शक्ति ही तो उनको विभिन्न रूपों में प्रकाशित करवाती है। ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब शक्ति ही कर रही है। चाहे वो कहें शक्ति कर रही है अथवा वो अपनी शक्ति से कर रहे हैं, चाहे वो स्वयं कर रहे हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, मैंने ये मोबाइल उठाया या मैंने अपनी शक्ति से ये मोबाइल उठाया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से
और प्रत्येक के सौंदर्य, माधुर्य और विचित्र लीला के प्रकार, ये सब विचित्र विचित्र लीलाएं भी उस शक्ति के द्वारा ही संपादित करते हैं। राम रूप में अलग लीलाएं, लक्ष्मी नरसिंह रूप में अलग लीलाएं, और शक्ति उनके साथ में ही रहती है। इस प्रकार से शक्ति की बड़ी महिमा है। तथैव लक्ष्म्या भक्तानां भक्तेर लोकस्य कर्मणां सा सा विशेष वैचित्री सदा संपद्यते यतः अतः उस लक्ष्मी रूपा शक्ति के प्रभाव से ही भगवान के भक्तों, उनकी भक्ति, उनके धामों तथा उनके समस्त कर्मों अर्थात लीला की विशेष विचित्रता उदित होती है। क्या बता रहे हैं? उस लक्ष्मी स्वरूपा शक्ति के प्रभाव से ही भगवान के भक्तों, उनकी भक्ति, उनके धाम और उनके समस्त कर्म अर्थात लीला की विशेष सब कुछ शक्ति का ही परिणाम है। अभी बताया जो धाम प्रकाशित हो रहा है वो भी चित शक्ति से चित जगत प्रकट हुआ है। मतलब वहां पर धाम, परिकर, उनके अंदर में जितने प्रकार के भाव हैं वो सब के सब, वो सब शक्ति का ही तो परिणाम है। इसी प्रकार से जड़ जगत में जो कुछ भी प्रकट हुआ है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, ये सब भी वैसी से प्रकट है। भक्त जितने भी हैं वहां पर चित जगत में भी, वो सारे के सारे शक्ति से प्रकट हुए हैं। और उनकी भक्ति अर्थात सेवा करने की वृत्ति, ये भी शक्ति से ही प्रकट हुई है। क्योंकि जैसे बताया 360 प्रकार की नायिका हैं, वो 360 प्रकार की नायिकाओं का मतलब क्या है? उनके अपने अलग अलग भाव हैं। वो भाव कहां से आ गए उनके अंदर? जब पहली बार प्रकट हुआ उसको कुछ पता ही नहीं, भाव कहां से आएगा? वो राधा जी ही अनंत प्रकार के भावों में विस्तार कर रही हैं। इसका मतलब क्या, वो भक्तों को भी प्रकट किया शक्ति ने। इसी प्रकार से जो बलदेव प्रभु भी प्रकट कर रहे हैं वो भी चित शक्ति के द्वारा ही प्रकट कर रहे हैं। इतने प्रकार के परिकरों को, उनके अंदर के अलग अलग भाव के, हर सखा के अंदर में कृष्ण के प्रति अलग अलग प्रकार का भाव है। इस प्रकार से मैं सेवा करूं। तो ये सारा का सारा वैचित्री, ये सारा का सारा शक्ति से ही प्रकट हो रहा है। धाम सारा शक्ति से प्रकट हुआ, वहां की लीला, परिकर, यमुना, पुलिन, सब कुछ शक्ति का ही प्रकाश है। श्री भगवान की उस शक्ति के प्रभाव से इस शेष और गरुड़ आदि भक्त जो प्रकट हुए, शेष, गरुड़ इत्यादि, और ये तो नारायण वैकुंठ के हो गए। वहां पर भी देखो चित जगत के जितने हैं, जितनी सखियां हैं, वो सब भी राधा जी से प्रकट हुए। तो बलदेव प्रभु से जो सखा और ये सब प्रकट हुए वो भी लेकिन चित शक्ति से ही प्रकट हुए। चित जगत में सब चित शक्ति से प्रकट हुए। बलदेव प्रभु करते हैं, लेकिन करते तो वो भी शक्ति से ही है ना। तो वो कौन सी शक्ति? वो चित शक्ति है। दूसरा, श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति। अब वो जो भक्त लोग जितने भी चित जगत के हो चाहे जड़ जगत के हो, जो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति भी क्या है? ये भी तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो वो जो भक्ति का प्रकाश हो रहा है, श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति, ये भी शक्ति ही कर रही है। शक्ति के द्वारा ही ये सब भी हो रहा है। वैकुंठ आदि लोकों तथा भगवान द्वारा आचरित कर्मों अर्थात उनकी लीलाओं में अनिर्वचनीय भेद रूप विचित्रता, जो अनेक अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र लीलाएं कर रहे हैं भगवान, उसके लिए प्लेटफॉर्म सब तैयार कौन करता है? शक्ति ही करती है। ये कुंज निकुंज वृंदावन में ये सब जितने भी हैं, मोर और कोयल, ये सब के सब जितने प्रकट हैं, जिनके द्वारा कृष्ण को आस्वादन होता है, ये तो शक्ति तो करती है सारी। सारा वृंदा देवी प्रकाशित करती हैं, सारे सब कुछ। तो सेवा के लिए जितनी वस्तुएं, उपकरण है मधुर रस की सेवा के लिए, सब वृंदा देवी प्रकाशित करती। तो इसलिए उनकी जो लीलाएं हैं, तब तो इतनी प्रकार की विचित्र विचित्र लीला करते हैं। कभी दूत क्रीड़ा खेलनी है, उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? कभी फिर जल क्रीड़ा करनी है, कभी फिर कुंज निकुंज में लीला करनी है, कभी रास लीला करनी, कभी कुछ कभी कुछ। ये इतना प्रकार का वैचित्र सारा व्यवस्था अरेंजमेंट अकेले कृष्ण करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। बैठ करके और एक जगह ऐसे सोते रहेंगे और वही आत्मा रमता है, बस हो गया।
अन्यथा सच्चिदानंद घन एक रूप में इस प्रकार से अनेक रूपों में नाना विशेषताओं की उत्पत्ति नहीं होती। बता दिया, अकेले कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात भक्त, भक्ति, लोक और भगवान की लीला, इन सब के सच्चिदानंद घनत्व हेतु एक होने पर भी शक्ति के प्रभाव से ही प्रत्येक में बहुत प्रकार की विचित्रता या भेद उदित होते। यही कह रहे हैं, विशेष बात है। जो विचित्रता ये प्रकट हो रही है, ये भक्ति शक्ति के कारण ही हो रही है। शक्ति के कारण ये विचित्रता प्रकट हो रही है। कैसे? जो अभी बताया कि जो भक्त तो है, भक्त तो सेवा सभी करना चाहते हैं, लेकिन कोई मधुर रस की सेवा कर रहा है, कोई शांत रस की, कोई दास रस की, कोई सौख्य रस की, कोई वात्सल्य रस की। ये उस प्रकार की वृत्ति को तो स्वरूप भक्ति, तो भक्ति स्वरूप शक्ति है, वही वृत्ति को तो वही तो प्रकाशित करती है। उसके अंदर जो अणुवृत्ति है उसके कुछ नहीं कर सकता हूं। जो स्वरूप शक्ति है जब उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है तब वो सेवा कर पाता है। तो ये वैचित्र प्रकाशित किसने किया? यानी वो जो आस्वादन हो रहा है भगवान को भी, भक्त को भी आस्वादन और भगवान को भी आस्वादन, दोनों तो शक्ति ही करवा रही है। भक्ति देवी वही तो शक्ति है। और शक्ति के प्रभाव से प्रत्येक में बहुत प्रकार की विचित्रता, ये जैसे बताया अभी, जिन अलग अलग भक्तों के अलग हृदय में जो प्रवेश किया, उनके फिर अपने भाव के अंदर जो विचित्रता जो है भक्ति में, सेवा में विचित्रता, तो वो शक्ति के कारण ही है। उक्त सदा शब्द के द्वारा नाना प्रकार के भेदों की नित्यता, अर्थात ये जो भेद है भक्त में, भक्ति में और भगवान में, ये सब भी नित्य हैं, सब समय रहते हैं विराजमान। अर्थात अनंत रूप जो भगवान के हैं, उन अनंत रूपों के अनंत परिकर हैं, उन अनंत परिकरों के अंदर में अनंत प्रकार की वैचित्री जो है वो सब शक्ति के कारण ही है। विष्णु संहिता में वर्णन हुआ है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति इति त्रिधा शक्ति शक्ति मतोश्चापि न भेदा कश्चिदिष्यते। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के भेद से ये तीन प्रकार की है, किंतु शक्ति और शक्तिमान के अभेद हेतु यह शक्ति स्वरूपतः एक ही प्रकार की, मतलब एक ही प्रकार की शक्ति ने अपने तीन स्वरूप प्रकाशित कर दिए हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति, मतलब संधिनी, संवेद, हिलादिनी। इस प्रकार से विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्ति इत्युच्यते। यहाँ पर भी इसी प्रकार की बात कह रहे हैं। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तत्समस्य व्यधिकस्य दृश्यते, पराश्च शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, उनके जो कार्य हैं और उनकी इंद्रियां हैं वो सब विद्यते, कोई जान नहीं सकता क्योंकि वो सच्चिदानंदमय है। न तत्समस्य व्यधिकस्य दृश्यते, उनके समान भी कोई नहीं है, तो उनसे अधिक कैसे हो सकता है। पराश्च शक्ति विविधैव श्रूयते, उनकी एक ही पराशक्ति है, लेकिन वही विविध रूपों में प्रकाशित होती है भगवान की लीला विलास के लिए। कौन? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान शक्ति मतलब चित्त शक्ति, बल शक्ति अर्थात संधिनी शक्ति, और क्रिया शक्ति अर्थात हिलादनी शक्ति। इस प्रकार की विचित्रता का विषय द्वितीय अध्याय के अंत में वर्णित हुआ है। जैसे भक्त वेद शेष कद्रु नंदन, गरुड़ आदि विनीतानंदन, अनंत शेष कद्रु से प्रकट हुए, गरुड़ विनीता से उत्पन्न हुए, भक्ति वेद श्रवण कीर्तन आदि, लोक वेद रमाप्रिय श्वेत, ये सब बता रहे जितने भी हैं, जो यहाँ की छोड़ो, चित्त जगत में भी जो अनंत प्रकोष्ठ है वो सब भी, और इस जगत में भी रमाप्रिय वैकुंठ था, श्वेत दीप था, वैकुंठ था, श्रवण कीर्तन इत्यादि नवदा भक्ति थी, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार के भक्त थे, अनंत शेष गरुड़ इत्यादि और भी। और कर्म भेद अर्थात जो सेवा करते हैं, सेवा मतलब भगवान का आविर्भाव, स्तनपान करना, भूमि पर लौटना, रोना, मिट्टी खाना, लीला विनोद के लिए, ये सब भी
चोरी करना, ये सब भी जानना होगा। यह सब समय ये सब शक्ति के द्वारा ही प्रकट होता है, अन्यथा ये सब भगवान भी कर नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं कि अब ये सब कुछ देख रहे हैं हम, तो शक्ति ही कर रही है। अगर ये शक्ति को ही हटा दिया जाए तो फिर बचा ही क्या? फिर तो निर्विशेष ब्रह्म ही हो गए ना, कुछ कर ही नहीं सकते, वो बैठे होंगे बस। सा च तस्याश्च सा चेष्टा ज्ञेया तत्शुद्ध सेवकई अतर्क्या शुष्क दुष्तर्क ज्ञान संभिन्न मानसई। साच माने वह शक्ति, तस्याश्च साचेष्टा और उनकी समस्त प्रकार की चेष्टाएं, अर्थात उस शक्ति का कैसा कैसा विस्तार है, कैसी कैसी क्रियाएं हैं, कैसी कैसी लीलाएं हैं, वो जब सब कुछ ज्ञेया तत्शुद्ध सेवकई, केवल शुद्ध भक्त ही उनको समझ सकते हैं। इसलिए राधा जी क्या है वो हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। क्यों? एक तरफ कह देते हैं कि राधा जी उनकी मूल शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, सब कुछ है, फिर कह देते हैं वो तो केवल हिलादनी शक्ति है। तो इस प्रकार से हम अपनी बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते, ये सब अचिंत्य व्यापार है। वो उनकी स्वरूप शक्ति भी है और दूसरे रूप में हिलादनी शक्ति भी है, दोनों ही बातें ठीक हैं। अतर्क्या शुष्क दुष्तर्क ज्ञान संभिन्न मानसिक, किंतु जिनका मन कुतर्क से उदित शुष्क ज्ञान द्वारा कलुषित है वे कदापि उसे समझ नहीं सकते। अब यहाँ पर ये भी जो हो गया, जो शक्ति के उपासक हैं जो कहते हैं कि शक्ति से ही जगत प्रकट हुआ है, वो तो बात ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति भी स्वतंत्र नहीं है। शक्ति सब समय शक्तिमान के अधीन रहती है। जैसे हमारी शक्ति है, हमारी देखने की शक्ति है, लेकिन मैं सो रहा हूँ आंख बंद करके और मेरी देखने की इच्छा नहीं है, अब शक्ति क्या कर लेगी? अब शक्ति मुझे दिखा सकती है। मेरी सुनने की शक्ति है, लेकिन मैंने कान बंद कर लिए, अब सुनने की शक्ति क्या कर लेगी? मुझे सुना देगी। मेरी चलने की शक्ति है, लेकिन मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ, मेरी उठने की इच्छा ही नहीं है, अब शक्ति क्या कर लेगी? शक्ति मुझे उठाएगी कि मैं शक्ति से काम करूंगा? शक्ति कुछ नहीं कर सकती है। मेरी जब इच्छा होगी तब वो शक्ति काम करेगी। यानी जब मेरी इच्छा होगी चलने की तब मैं चलूंगा, फिर मेरी इच्छा होगी सोने की तो मैं सो जाऊंगा, जब मेरी इच्छा होगी देखने की तो देखूंगा। उसी प्रकार से शक्ति ही सब कुछ करती है, किंतु विशेष बात यह है कि शक्तिमान की इच्छा के अधीन है। इसलिए जो लोग ये शक्ति के उपासक है, कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्ति से हुए प्रकट, ये हुआ वो हुआ, ये पूरा सिद्धांत का यहाँ खंडन भी हो जाता है। इस जगत में एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर शक्ति स्वतंत्र रूप में विराजमान हो। शक्ति किसी आधार को आश्रय करके रहती है। तो साइंटिस्टों से पूछो, जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है? हवा में उड़ रही है क्या? किसी एक वस्तु में है? जैसे मान लो एक गेंद है, गेंद टेबल के ऊपर में रखी हुई है, तो अभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। अब उसी गेंद को लुढ़का दिया, जब लुढ़का दिया तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब जो काइनेटिक एनर्जी ये कहाँ? हवा में उड़ रही है। ये भी कहाँ पर है? वस्तु में। ये जो बिजली बनाते हैं, ऊपर से पानी गिराया जाता है, टरबाइन, बड़े बड़े विशाल विशाल टरबाइन होते हैं, उन टरबाइन रोटेट होते हैं और रोटेट होते हैं, फिर वो डायनामो से कनेक्टेड होता है, फिर बिजली बनती है ऐसे करके। तो ये जो ऊपर से जो गिर रहा है पानी, उसमें तो शक्ति है, पानी में शक्ति है कि नहीं? कहो कि हवा में, तो हवा में भी शक्ति है। अब शक्ति अलग से कहीं हवा से अलग है, पानी से अलग है? प्रत्येक समय किसी में भी मैं बोलूं मेरी शक्ति, अथवा मैंने पत्थर मार दिया तुम्हारे, पत्थर से तुम्हारा सिर फूट गया, अभी पत्थर में शक्ति है ना सिर फोड़ने की, तो पत्थर नहीं रहे फिर सिर फूटेगा। अर्थात वस्तु में शक्ति है, प्रत्येक समय वस्तु को आधारित करके ही वह शक्ति रहती है। अच्छा देखो, मोबाइल में कॉल करने की शक्ति है कि नहीं? लेकिन ये भी तो एक वस्तु के अंदर ही है ना। अभी वो वस्तु मोबाइल को हटा दो, अब तुम कॉल करो हवा में, नहीं होगा।
पहले टेलीपैथी से हो जाता था कॉल, टेलीपैथी अर्थात मानसिक कनेक्शन कर लेते थे, लेकिन मानसिक कनेक्शन भी कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहे हैं ना, कि अपने आप हवा में हो रहा है वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जगत में कोई एक भी सिस्टम ऐसा नहीं है। विष के अंदर मारने की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कहां पर है? विष के अंदर विष नहीं है तो, आग के अंदर जलाने की शक्ति है, आग नहीं है तो प्रत्येक वस्तु में ही शक्ति होती है। शक्ति किसी वस्तु को आधार करके रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो शक्ति है भगवान की, वो सब कुछ कर रही है, लेकिन वो शक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान की इच्छा के अधीन है। नहीं तो कुछ से कुछ हो जाता, अगर वो शक्ति स्वतंत्र होती तो कुछ भी हो जाता। इसलिए वो सब समय शक्तिमान भगवान के अधीन है। इसलिए जिनका मन कुतर्क से उदित शुष्क ज्ञान द्वारा कलुषित है, वे कदापि उसे नहीं समझ सकते कि भगवान की शक्ति कैसे करनी। यदि कहोगे बस शक्ति कैसी है तथा किस प्रकार से उस शक्ति द्वारा ऐसी विचित्रता उदित होती है, इसलिए कह रहे हैं भगवान की विशुद्ध भक्ति से संपन्न शुद्ध सेवकगण ही उस शक्ति और उस शक्ति की अनिर्वचनीय चेष्टा से अवगत हो सकते हैं। भगवान ने कैसे ये सब रस तत्व प्रकट किया, कैसे चित जगत प्रकट किया, जीव जगत, जड़ जगत, जो कुछ भी प्रकट किया, वो सब भगवान की कृपा से ही संभव है। शुद्ध भक्ति उसको समझ पाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी थे, सृष्टि के प्रारंभ में उनको समझ ही नहीं आया क्या करूं क्या नहीं करूं, तो फिर भगवान ने कृपा करके उनको ये सब दिखाया और सृष्टि शक्ति का संचार किया। देखो भगवान ने भी शक्ति का संचार किया, तब ब्रह्मा जी ने किया। परशुराम के अंदर संहार शक्ति का संचार किया, तो परशुराम ने संहार कर दिया। अगर शक्ति का संचार ही नहीं करते तो फिर क्या होता? कुछ नहीं कर पाते। तो देखने में आ रहा है संहार करते जा रहे हो, लेकिन कर सकती ही रही है। इसी कारण से भगवान जो बार बार अर्जुन और पांडवों को माध्यम से, उनके माध्यम से हम लोगों को बार बार शिक्षा देते हैं कि भैया अभिमान मत करो, क्योंकि तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, मैंने तुम्हारे अंदर शक्ति संचार की हुई है, इसलिए तुम ये सब कर पा रहे हो। अब भीम के अंदर में जैसे भीम का अभिमान दूर करने के लिए फिर भगवान ने हनुमान जी को भेज दिया, 10,000 हाथियों का बल लेकर के। भीम जी जा रहे थे और वहां पर हनुमान जी पूंछ गिरा करके बैठ गए। अब जो भीम कहने लगे आप ये अपनी पूंछ हटा लो। हनुमान जी का मैं बूढ़ा हो गया हूं और काम करो, तुम पूंछ को लांग करके निकल जाओ। कहते नहीं नहीं मैं लांग कैसे सकता हूं? अरे किसी का शरीर का कोई अंग लांगना नहीं चाहिए, ये तो पाप होता है, इसलिए आप अपनी पूंछ हटा लो। कहते मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे पूंछ हट नहीं रही है, तुम काम करो, अगर लांग नहीं सकते तो हटा दो। तो उन्होंने हटाने की पूरी कोशिश करी और उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए, हिला भी नहीं पाए पूंछ को। तब उनका अभिमान दूर हो गया शक्ति का। इसी प्रकार से एक बार इंद्र ने, वरुण ने, इन सब अग्नि देवताओं ने, सारे लोगों ने मिलकर के युद्ध किया, देवासुर संग्राम, और अपने अपने डींगे मारने लगे, मैंने ये किया, मैंने ये। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान एक साधारण वहां पर रूप बना करके आगे कहते अच्छा तुम लोगों तो इतने बड़े बड़े 30 मार खाओ, ये लो एक तिनके को तुम नष्ट करके दिखाओ। इंद्र से कहा, उसने वज्र का पूरा प्रहार कर लिया, सब कुछ कर लिया। वो तो बरसात का देवता है, पूरे बरसात मेघ लगा दिए, वो एक तिनके को भा नहीं पाया। फिर बुलाया अग्नि को, कहते भैया आप भी आ जाओ। अग्नि ने अपनी पूरी अग्नि की शक्ति लगा दी, उसके बाद भी वो कर नहीं पाया। और फिर इसी प्रकार से सारे देवताओं को जब कर लिया, कोई कुछ कर ही नहीं पाया, तो फिर वो हाथ जोड़ करके कहने लगे आप कौन है? कहते मैं भगवान। और तुम लोग जिनकी शक्ति से, मेरी शक्ति से तुम लोग इतना उछल रहे हो, और ये शक्ति मैंने वापस ले ली तो तुम कुछ कर पाए? तो इसलिए शक्ति से जो कर रहे हैं, अगर वो शक्ति को ही ले लिया जाए तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, अरे एक बात बता, तू मुझसे डरता क्यों नहीं है? तू किसकी शक्ति से इतना बलवान होकर के मुझसे बैर ले रहा है?
तो उन्होंने बताया न केवलम भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे अवरे अमी स्त्रे जंगमाये ब्रह्मादेव इन वशा पणिता। हे राजन, वो मेरी शक्ति नहीं है, तुम्हारी भी शक्ति उनके द्वारा ही है। वो अभी ले लेंगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इनकी छोड़ो, यहां से लेकर के ब्रह्मा जी तक सब के सब उनकी शक्ति से ही बलवान हैं। उन्होंने शक्ति दी हुई है, तब जाकर के हम सब कर पा रहे हैं। नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भगवान की कृपा होगी तभी शुद्ध सेवकगण ही उस शक्ति और उसकी अनिर्वचन, तब उनको समझ में आएगा, ओ ये सब तो भगवान ही कर रहे थे। जैसे प्रहलाद के अंदर फिर अभिमान नहीं होता है कि मैंने इतने बालकों को कीर्तन करा दिया, मेरा ये हिरण्यकश्यपु कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। ऐसा उनके अंदर अभिमान हुआ नहीं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। उनको पता है ये कौन कर रहा है, ये भगवान कर रहे हैं और अपनी शक्ति से कर रहे हैं। इसलिए भगवान की शक्ति के आगे हिरण्यकश्यपु की सारी शक्तियां निस्तेज हो जाती हैं। शुष्क दुस्तर्क से उदित ज्ञान से, अर्थात दुष्ट न्याय के अनुगत ज्ञान से मिलित होकर जिनका मन कलुषित हुआ, भी उस शक्ति के तत्व को तर्क के माध्यम से भी नहीं जान सकते हैं। और हिरण्यकश्यपु तर्क के माध्यम से जानना चाहता है, इसलिए जान ही नहीं पाता। अरे तू किसकी शक्ति से इतना बलवान है, तूने कौन सी तपस्या की है, क्या प्राप्त किया है? मैंने तो इतना वरदान प्राप्त किया, मेरे अंदर तो इतनी शक्ति है, देवता भी मुझसे डरते हैं, थर थर कांपते हैं। तू किसकी शक्ति से इतना बलवान है? बुद्धि से सोचना समझना चाहता है, समझ नहीं पाता है। और प्रहलाद जी वो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। अतः भगवान के नाना रूपों के एकत्व और अनेकत्व का निरूपण करते हुए नारद जी ने कहा था, दुर्वितर्क्या ही सा शक्ति, अर्थात वह शक्ति निश्चित रूप में अचिंत्य है। अब सामान्य रूप से जड़ और चित्त समस्त सत्ता की विचित्रता के भेद को दुर्वितर्क प्रतिपादित करने के लिए उक्त पोष न्याय के अनुसार पहले जो कहा गया उसे पुष्ट करने के लिए पुनः अत्यंत कठिन तत्व को पुनः पुनः न कहने से उसे कोई समझ नहीं सकता, इसलिए इसको बार बार समझा रहे हैं।